परिवारवाद कहाँ नहीं है। आप जहाँ पे खड़ा है ये बांकीपुर इलाका पड़ता है। अच्छा। यहाँ का विधायक नितिन नवीन है और नितिन नवीन के बाबूजी नवीन जी थे, भाजपा में विधायक थे 10 साल तक और बेटा विधायक है। परिवारवाद है कि नहीं। अश्वनी चौबे जो बक्सर से विधायक है उसका बेटा को भागलपुर से टिकट दिया गया। परिवारवाद है कि नहीं है। अमित शाह अपना बोतल बेटा को बीसीसी का सचिव बनाया। परिवारवाद है कि नहीं है। तो कहाँ परिवारवाद नहीं है, कोई नहीं बता सकता है। देखिए, अगर आपको एक दिन मूर्ख बनना है तो आज अप्रैल फूल है, अप्रैल फूल मनाइए। और 5 साल मूर्ख बनना है तो कमल का फूल अपनाइए। मतलब लालू यादव सही की है अपनी बेटी को उतार करके। बिल्कुल सही किए हैं। सही किए हैं। अरे भैया, जो जिसका आपके पिताजी का अगर घर मकान होगा तो हमको दे देंगे, जिसकी परिवार का बेटा उसको देगा अपन टिकट। केवल परिवार को थोड़ी दिया, 40 सीट है और लोग को लड़वाया कि नहीं लड़वाया। रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान जी, उनका एक बहनोई का टिकट दे दिए जमुई से, क्या वो परिवारवाद नहीं है कि नहीं है। उसके बाद उनका पशुपारस चाचा जी ये सब हैं। एक हमारे जीतनराम मांझी जी का बेटा डॉक्टर संतोष सुमन जी है। वो सारे लोग एक जगह पे हैं तो उनका परिवारवाद में नहीं है। जहाँ तक लालू जी के दोनों बेटा की बात की जाए तो दोनों एक समस्तीपुर से हैं, एक राघोपुर से हैं। तो दोनों क्षेत्र में जाकर वोट में जाते हैं, फार्म आदि भरते हैं, नामांकन करते हैं, उसके बाद वहाँ के लोग उनको जिताते हैं। तो जीत के आते हैं ना, तो फिर ऐसा यहाँ पे परिवारवाद की कहाँ से बात आ जाती है। टिकट देके सही किया यादव। गलत कहाँ से लगता है। वो जो किडनी जो दे दिए अपने बाप को दे दिए तो पुण्य की है ना, उनके जगह उनको सीटें दे दी गया तो क्या हो गया। चोर का बेटा चोर बनेगा, ये बताइए। हद है। एक ही परिवार का 6 लोग कहाँ किस हद तक जायज है, ये उनको बताइए। मौका मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। उसकी पार्टी में जो योग है उनको आगे कड़क कीजिए। सीएम चेहरा और उनके जगह और कोई नहीं है। डिप्टी सीएम क्यों बने तेजस्वी यादव? अच्छा। और कोई भी बहुत सारा चेहरा है भाई, बनाइए उसको। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लालू प्रसाद यादव इन दिनों लगातार टिकट बांट रहे हैं। इन्हीं क्रम में उन्होंने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य, जी हाँ, यही रोहिणी आचार्य जो कि सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव जी को किडनी दिए थे, उनको लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया और सारण से जो है अब वो चुनाव लड़ेगी। आज उन्होंने हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान से आशीर्वाद लिए हैं। लेकिन विपक्ष जो है यानी कि बीजेपी की तरफ से अब हमला किया जा रहा है लगातार। आरजेडी पे कह रहे हैं कि परिवारवाद की जो पार्टी है वो अपनी बेटी को फिर टिकट दिए हैं। 6 लोगों को तो राजनीति में एंट्री करवा दिए हैं, लेकिन अब और को भी एंट्री करने का लगातार कोशिश करें। हमारे साथ आम जनता, आम पब्लिक है। हम बात करेंगे कि क्या लालू प्रसाद यादव वाकई परिवारवाद की राजनीति करते हैं, अपनी बेटी को जो टिकट दे रहे हैं कहाँ तक सही है। क्या कहेंगे रोहिणी आचार्य को जिस प्रकार से टिकट दिया गया, सारण से चुनाव लड़ेगी, कहाँ तक आप सहमत हैं परिवार? देखिए, हम भी सारण से ही, मेरा भी घर डोरीगंज में पड़ता है जी। और हम समझते हैं रोहिणी आचार्य से अच्छा कोई बेहतर उम्मीदवार नहीं हो सकता है। हाँ। जिन्होंने अपनी बाप को पुत्री धर्म निभाकर उन्होंने किडनी देने का काम किया। अब वहाँ की जनता उन्हें वोट देने का काम करेगी। राजीव प्रताप रूडी जी 10 साल से सांसद है, बोले कि मढ़ौरा में चीनी मिल बनेगा। कल परसों एक मीडिया आप ही के लोग उनसे पूछ रहे थे, सर चीनी मिल क्या नहीं, बोले हमारा सरकार आएगा तब बनेगा। अरे भैया, केंद्र में आपका सरकार है, राज्य में आपका सरकार है, छपरा का मेयर आपके पार्टी का है, वहाँ का विधायक आपके पार्टी का है, आप खुद सांसद हैं, तो अब क्या आप मुख्यमंत्री बनिएगा तब करिएगा। कहने लगा 6 लोगों को तो एंट्री करवा दी है। मिश्रा भारती की पार्टी पूरी तरह से चुनाव लड़वा रहे हैं, तो परिवार को छोड़ के और दूसरा नजर नहीं आ रहे कोई। नहीं, परिवारवाद कहाँ नहीं है। आप जहाँ पे खड़ा है ये बांकीपुर इलाका पड़ता है। अच्छा। यहाँ का विधायक नितिन नवीन है और नितिन नवीन के बाबूजी नवीन जी थे, भाजपा में विधायक थे 10 साल तक और बेटा विधायक है। परिवारवाद है कि नहीं। अश्वनी चौबे जो बक्सर से विधायक है उसका बेटा को भागलपुर से टिकट दिया गया। परिवारवाद है कि नहीं है। अमित शाह अपना बोतल बेटा को बीसीसी का सचिव बनाया। परिवारवाद है कि नहीं है। तो कहाँ परिवारवाद नहीं है, कोई नहीं बता सकता है। देखिए, अगर आपको एक दिन मूर्ख बनना है तो आज अप्रैल फूल है, अप्रैल फूल मनाइए। और 5 साल मूर्ख बनना है तो कमल का फूल अपनाइए। मतलब लालू यादव सही की है अपनी बेटी को उतार करके। बिल्कुल सही किए हैं। सही किए हैं। अरे भैया, जो जिसका आपके पिताजी का अगर घर मकान होगा तो हमको दे देंगे, जिसकी परिवार का बेटा उसको देगा अपन टिकट। केवल परिवार को थोड़ी दिया, 40 सीट है और लोग को लड़वाया कि नहीं लड़वाया। सब जगह अपने लोग को लड़वाया है। क्या सही कह रहे हैं ये भाई जो बोल रहा है बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। एक बात बताइए, परिवारवाद का मतलब क्या होता है? सिर्फ ही दूसरे पार्टी दल में ही दिखता है या उनके है राजनाथ सिंह का बेटा है, नोएडा से विधायक है, क्या परिवारवाद नहीं है? एक जो लोजपा जो उनमें गठबंधन में है, रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान जी, उनका एक बहनोई का टिकट दे दिए जमुई से, क्या वो परिवारवाद नहीं है कि नहीं है। उसके बाद उनका पशुपारस चाचा जी ये सब हैं। एक हमारे जीतनराम मांझी जी का बेटा डॉक्टर संतोष सुमन जी है। वो सारे लोग एक जगह पे हैं तो उनका परिवारवाद में नहीं है। पर परिवारवाद का मतलब ये होता है कि बिना टिकट दिए हुए वोट से, मतलब बिना जीते हुए कुछ बना देता है, तब मैं समझता हूँ कि परिवारवाद है। जहाँ तक लालू जी के दोनों बेटा की बात की जाए तो दोनों एक समस्तीपुर से हैं, एक राघोपुर से हैं। तो दोनों क्षेत्र में जाकर वोट में जाते हैं, फार्म आदि भरते हैं, नामांकन करते हैं, उसके बाद वहाँ के लोग उनको जिताते हैं, तो जीत के आते हैं ना। तो फिर ऐसा यहाँ पे परिवारवाद की कहाँ से बात आ जाती है। टिकट देके सही किया यादव। गलत कहाँ से लगता है। वो जो किडनी जो दे दिए अपने बाप को दे दिए तो पुण्य की है ना, उनके जगह उनको सीटें दे दी गया तो क्या हो गया।
मीसा भारती को लेकर क्या ख्याल है? मीसा भारती हमारे क्षेत्र से हैं, पाटलिपुत्रा से हैं। मैं इस बार उनको वोट करूंगा और बहुत बहुत भारी बहुमत से वो जीतेंगे इस बार। हाँ तो मतलब सही है क्या भैया, क्या कहेंगे आप? क्या मैं बात कर रहा हूँ, परिवारवाद को लोग सही ठहरा रहे हैं। हाँ। ऐसा बताइए पूरे हिंदुस्तान में कौन सा है जहाँ 6 लोग एक ही परिवार से खड़े हैं? हाँ, मतलब यार, ये तो जिस बकवास प्रकार की बात है। से बीजेपी के लोग सही बोल रहे हैं क्या? 6 लोगों को परिवार के लोग को लाए हैं, फिर तैयारी है आगे। आप ही बताइए, चोर का बेटा चोर बनेगा? ये बताइए, हद है। एक ही परिवार का 6 लोग कहाँ किस हद तक जायज है ये उनको बताइए। मौका मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। उसकी पार्टी में जो योग है उनको आगे कड़क कीजिए। सीएम चेहरा और उनके जगह और कोई नहीं है। डिप्टी सीएम क्यों बने तेजस्वी यादव? अच्छा। और कोई भी बहुत सारा चेहरा है भाई, बनाइए उसको। योग है, बहुत लोग है, योग है। क्यों नहीं बन योग सकते नहीं है, हैं? उनके अलावा कोई नहीं है। क्यों नहीं है ये पहले बताइए ना आप। नहीं है। अच्छा ये बात बोल रहा भाई, योग नहीं है। 9वीं पास समझो। अरे सुनो, 9वीं पास है ना, कहने का मतलब ये है कि 9वीं पास 4.5 लाख 17 महीना में रिक्वायरमेंट दे दिया है। मान लीजिए नीतीश कुमार जी पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग किए हैं। 2014 में जो बिहार एसएससी का एग्जाम भरा था फॉर्म, उसको 22 में क्लियर किए। अभी का जो एसएससी का जो फॉर्म भरा है 2 साल हो गया, अभी तक एग्जाम का कोई ये नहीं हुआ कि कब एग्जाम होगा। तो ये जब तेजस्वी यादव समझिए कि 17 महीने में कितना फास्ट काम कर रहे थे, कितना जल्दी रिक्वायरमेंट निकाल रहे थे, जल्दी काम पूरा कर रहे थे। तो अच्छा हुआ है ना, पूरा काम कर रहा है ना। नीतीश कुमार तो बोले रोजगार तो हम दिए, हम ऊपर। अगर रोजगार इनको ये देना रहता तो कंटिन्यू 19 साल से हैं, पहले क्यों नहीं दिए? 17 महीना में क्यों दिखा उनको? 10 लाख रोजगार की बात कौन किया था? तेजस्वी यादव जी ने कहे थे ना। ये तो कहे थे कि पैसा 10 लाख जब वो कहे थे ना तेजस्वी यादव जी, तो ये नीतीश बाबू कहे थे कि पैसा वो कहाँ से लाएगा? पैसे ला सोचे लगे थे, पैसा कहाँ से लाएगा? नौकरियों हुआ, सब पैसा मिल रहा है। आप देखिए, जो टीचर 6 साल पहले जो बहाली हुआ था, उसको भी बीजेपी वाला कल वाला पेपर में देखे ना, सबको निष्कासित कर रहा है। क्या तो तुम लोग अब हटा रहे हैं नौकरी से। जो 6 साल कर लिया नौकरी, उसको भगा रहा है। बताइए, ये नौकरी दे रहे, अगर देते तो लोग भगाते। अभी तक बीजेपी कार्यालय पे कितना धरना दे रहा है साहब। परिवारवाद को आप नहीं मानते? नहीं, ठीक है, एक पीढ़ी हो सकता है, 5-5, 6-6 एक ही परिवार के। उनके पार्टी में बहुत से योग चेहरा है जिनको आगे मौका मिलना चाहिए। हाँ, क्या मौका मिलना चाहिए और लोगों को? आरजेडी सपोर्ट है, जिनको बनाएंगे। हाँ। हम आरजेडी सपोर्ट है। आरजेडी सपोर्टर है। हाँ मीसा भारती को, रोहिणी आचार्य को मिला टिकट, सही समर्थन कर रहे हैं आप? हाँ, पूरा समर्थन कर। समर्थन है, क्या कहेंगे? सही बात है, सही बात है, समर्थन मिल रहा है, समर्थन है। लालू यादव के जितने परिवार हैं सबको टिकट मिलना चाहिए। सबको टिकट मिलना चाहिए। हाँ, सबको। नहीं, ये अंधभक्त है। बोलने का मतलब ये नहीं है, बोलने का मतलब है कि मौका देना चाहिए। अब तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम नहीं थे, जब उसको बनाया जा रहा था, तो उनके बारे में भी परिवारवाद बोल रहे थे। लेकिन वो काम करके दिखाया ना, नौकरी करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि चोर का बाप जैसे जो भी हो, चोरी नहीं हो जाता। आप लोग अब देखिए, लालू यादव सत्ता में शासन किए 3 साल, 3 बार बने हैं। तो 3 बार बने हैं तो वो नहीं, जितना हमको तेजी से विकास चाहिए उतना नहीं हुआ था, तो हमने शासन को चेंज किया। लेकिन हमको अभी भी परिवर्तन चाहिए। अब रोहिणी आचार्य, मीसा भारती सबको टिकट देकर क्या लग रहा है, वाकई परिवर्तन होगा? ऑफकोर्स क्यों नहीं होगा, समर्थन करके देना चाहिए टिकट। हाँ, समर्थन करते हैं। मीसा भारती के बारे में भाई कह रहे हैं हमारे, वहाँ से किसी राजद के कार्यकर्ता होना चाहिए। आपको मालूम है, हम लोग को, चूँकि हम एक वोटर हैं वहाँ के, पाटलिपुत्रा के, तो वहाँ से किसी पार्टी के कार्यकर्ता को देना चाहिए, किसी भी जाति धर्म मजहब का मानने वाला हो। ये आप 2 मतलब मीसा भारती हारी, एक मतलब लालू यादव खुद रंजन यादव से हारे, तो कहीं ना कहीं इनका वोट बैंक जो है न, जो जिस समाज से ये आते हैं, आप दोनों गले मिले हुए हैं। ये बोलना चाहिए, आप बोल रहे हैं कि नहीं? ये भाई नहीं, विरोध कर रहे हैं, ये सब जानते हैं विरोध नहीं कि है, सही हुआ है। हमारा मशवरा है न, हमारा मशवरा है भाई कि एक अच्छे कार्यकर्ता को राजद टिकट दे देता, चूँकि वो सीट जीता जा सके। मगर कहीं ना कहीं आप सीट लूज करने के लिए टिकट दे दिया है। इस पर अभी भी वक्त है, परिवर्तन कीजिए, अभी भी वक्त है। पहले कार्यकर्ता को ही टिकट मिला था ना, ये तो अभी नहीं, रोहिणी आचार्य मीसा अब ये बोल रहे हार रहे, ठीक है, उसको जनता एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तभी तो हार रहे। जिस दिन जनता परिवर्तन नहीं कर रही है, हाँ, तो हम परिवर्तन के लिए तो मीसा भारती को माननीय आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी से मांग करते हैं कि आप किसी कार्यकर्ता को टिकट दीजिए, अभी भी वक्त है। चूँकि वहाँ 1 जून को वोट पड़ना है,
वहाँ से 2 मतलब अभी पार्टी भी लालू लूज कर यादव से चुका उम्मीद रखते हैं। है, लूज कर चुके हैं। आम पब्लिक से हमने बात की कि लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार से अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को टिकट दिए हैं, मीसा भारती को टिकट दिए हैं, आम पब्लिक की क्या राय है? तमाम जनता थी अपने बातों को रखी है कि जिस प्रकार से कई लोग का कहना है कि रोहिणी आचार्य ने किडनी दी है अपने पिता को, उनको टिकट मिलना चाहिए। साथ ही साथ मीसा भारती को लेकर भी गए हैं कि अच्छा काम कर रही से टिकट मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि मीसा भारती का अतिरिक्त अगर उनकी मीसा भारती की जगह अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो वाकई वो जीतते, लेकिन मीसा भारती को बार बार टिकट मिलना सही नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जिस प्रकार से लगातार बीजेपी और जेडी के लोग परिवारवाद को लेकर के आरजेडी को घेरते नजर आ रहे हैं? आप क्या सोचते हैं लालू प्रसाद यादव जी को लेकर के, परिवारवाद को लेकर? लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।